नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लेकर के हैं आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल का दोस्तों लेसन 7 है, जिसका नाम है दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ओके, हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों आपके आर एस अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पार्ट बाई पार्ट करके बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने क्वेश्चन है दोस्तों 83 और 83 क्वेश्चन है, इसको पार्ट बाई पार्ट करके बताएंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का, क्वेश्चन पढ़ते शुरू दोस्तों। देखिए, कह रहा है किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देख ही पा रहे हैं। बस आपको किसी न किसी तरह से आपको केवल आंसर ढूंढना है कि आंसर को हम कैसे पाएंगे, हम कैसे आंसर को निकाल सकते हैं। बस सीधा सीधा मतलब ये समझिए। देखिए क्वेश्चन कर किसी संख्या का, मान ले कोई संख्या क्या मान लिए, x मान लिए, और किसी संख्या का वह क्या है 2/7, 2/5 है आपका, 2/5 है इंटू उसी का 3/7। उसी का 3/7 कितना दिया हुआ है? ये दिया है दोस्तों 198। कितना दिया हुआ है? 198। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, गुणा वाला जब ट्रांसफर होती है तो भाग में जाता है, भाग वाला जब ट्रांसफर होता है तो गुणा में जाता है। देखिए 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, 1 6 त्रिक 18 हो गया। और यह क्या हो गया 33 इंटू 5 सत्ते 35 हो गया। और जब आप इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारे, ये आ जाएगा 1155 आ जाएगी। क्लियर? 35 नहीं 105 और 10 बचा, 35 नहीं 105 और 10 115 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक संख्या तथा उसी संख्या का 3/5 दोनों का अंतर। एक संख्या है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? एक संख्या और उसी का 3/5 का अंतर। उसी के 3/5 का अंतर कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। अब आप कैसे हल करेंगे? 5 का 5 और 5 में से 3 गया 2, मतलब 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? मतलब लिख सकते हैं आप इसको 2x/5 बराबर 50 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे दोस्तों 25 आ गया, और फिर 25 के इसमें गुणा करेंगे तो 125 आ गया। आपका ये आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5, किसी भी संख्या का हो जाए उसका 4/5 हो गया। 4/5 और उसी संख्या के 2/3 से, वही संख्या जो है दोस्तों उसी का 2/3, उसी संख्या का 2/3। क्वेश्चन समझ लीजिए, भाषा समझना बहुत जरूरी है। 4/5 उस संख्या का 2/3 से 10 अधिक है। जब ये 10 अधिक है इसमें क्या लगा दिए? 10 लगा दिए। क्लियर? जब इसमें 10 लगा दिए तो फिर क्या कर देंगे? क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। देखिए हम बड़ा शॉर्टकट बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोस्तों समय नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम आपको एलसीएम लगा के बता दे रहे हैं। कितना आ गया? 15 आ गया। अब 5 तिहाई 15, 4 तिहाई, देखिए क्लास मल्टीप्लिकेशन करिए। 4 तिहाई 12x हो गया, और -5 दूनी 10 और बटे 5 तिहाई 15 बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। इसको घटाइए कितना? 2 और 2 पंचे 10 और 15 पचे कितना हो गया? 75 आ गया। इसे गुणा करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग। एक संख्या के चौथे और पांचवें भागों का योग। कोई संख्या है दोस्तों और उसी के चौथे और पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। समझने की कोशिश करिए। देखिए कह रहा है कि एक संख्या के चौथे और पांचवें, मतलब एक संख्या है, एक संख्या के चौथे और एक संख्या जो था उसी का पांचवें भाग जो है, एक संख्या के चौथे और एक संख्या के पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। उसके तीसरे भाग से, तीसरे भाग का मतलब हुआ दोस्तों x/3, उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। कौन? ये बड़ा है। मतलब हम किसमें लगा देंगे? इसमें 28 ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसका सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? देखिए सॉल्व करिए, मतलब हो जाएगा इसका, इसको इधर लाएंगे तो ये 4, 5 और 3, 4, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा एलसीएम ये हमारा 60 आ जाएगी। और जब इसका 4 से गुणा पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा टेबल? तो 60 आना चाहिए। मतलब 15 चौका 60 हो गया, 15x और प्लस फिर 5 से पढ़ा पढ़ेंगे क्या हो गया? कितना हो गया? 12 पंचे 60, 12x हो गया।
अब माइनस इधर आ जाएगा, ट्रांसफर का माइनस हो जाएगा। अब फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x बराबर 28 हो गया। 15 और 12 जोड़ करके जब इसमें हम क्या करेंगे 20 घटा देंगे तो कितना बचा, 15 और 12 10 बचे, मतलब ये हो गया आपका 7 बचा। 15 और 12 27 हो गया, 27 में से 20 के 7 और 7 चौके 28। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 6 चौक 24 240। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60%। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी संख्या का 60%, किसी संख्या लिख दिए 60%, परसेंट हमको लिखना नहीं है। देखिए क्या करेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, मतलब कि इसको 60% को 3/5 लिख सकते हैं। अब कैसे, देखिए स्मार्ट माइंड लगाइए दोस्तों। 60% है तो 60/100 लिख सकते हैं, 0 0 कट गया, 2 3 6 2 5 10, 3/5 आ गया। बात समझ में आ गया होगा, थैंक यू। किसी संख्या के 60% का मतलब गुणा हो गया, फिर क्या 3/5 है, और कितना है 3/5, यदि कितना हो 36 हो तो कैसे सॉल्व करो, वो संख्या कौन सी है, 3 त्रिका 9 और 9 चौके 36 और 5 बचे 25, 25 चौका 100, आंसर आ गया आपका। समझ में आ गया दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 740 का 35%, 740 का 35%। देखिए 740 हो गया। अगर आपको 35% लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हैं 35% लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम ऐसा काम नहीं करने देंगे आपको। आप अपने आप को सुधारिए, क्योंकि 35/100 जब लिखेंगे तो कहाँ से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 7/20 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया 740 का 35%। एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से कितना अधिक है दोस्तों, 34 अधिक है। तब हम क्या करेंगे, कोई संख्या है दोस्तों x और उसी से कितना अधिक है 34, तो मतलब इसमें क्या लिख देंगे 34। ये तो आपको हम समझाने के लिए लिख रहे थे। क्लियर। अब कितना हो गया, देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको लिखेंगे हम 0 0 कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बटे 10 है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 7 35 हो गया। इसको 2 से काटिए, 2 3 6 2 7 14 हो गया, और 37 में 7 का गुणा कर लेंगे। 37 में जब 7 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 259 आ जाएगा, 259 हो जाएगी। और इसको ट्रांसफर करिए, 34 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, उधार दिया कितना 5, लास्ट में 5 आ गया, उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया। अब इसी का कह रहा है इसी संख्या का 2/5, इसी संख्या का 2/5 कितना है, 2/5 कितना होगा, 5 चौके 20, 2 हो गया, 5 5 25, मतलब आंसर कितना आ गया आपका 45 आ गया। क्वेश्चन को समझिए कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, इसको भी समझिए अच्छी तरह से। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या के 55%, किसी संख्या का 55%। देखिए समझिए, किसी संख्या का 55% लिखेंगे। अब आप सोच रहे हैं काट क्यों नहीं रहे हैं, अभी हमको बता रहे हैं कि क्यों नहीं काट रहे हैं। काट देंगे तब वो हल हो जाएगा, लेकिन इससे हमको आराम होगा। 55% तथा उसी संख्या के 25%, उसी संख्या के 25% का अंतर जो है दोस्तों कितना है 11.10 है। अब देखिए नीचे नीचे बराबर है तो क्या करेंगे, इसको हर बराबर हो जाएगा। अब 55 में से 25 गया, समझिए कैसे सॉल्व करते हैं, तुरंत ऑन दी स्पॉट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। 55 में से 25 घटाइए, कितना बचा 0, इसको घटा दिया कितना बचा 3x, तो 30x हो गया। और नीचे का बराबर था तो इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो गया 11, इतना हो गया 1110 हो गया, और 0 0 कट गया, फिर 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9 और 3 7 21। आपका कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 37। अब क्वेश्चन क्या करा, इसी का 75%, इसी का 75% कितना होगा, इसी का जब 75% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 75/100, और 75% करें 25 3 75 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा। और देखिए इसमें गुणा करके इसे भाग देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग तो सेल्फ कर सकते दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 वाला प्रश्न कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 150 की वृद्धि कर दिया, भिन्न का अंश होता है और भिन्न का हर भी होती है। भिन्न के अंश में 150 की वृद्धि कर दिया, 150 की वृद्धि मतलब दोस्तों 100 में 150 ऐड कर दिया जाए, 100 में 150 ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, 100 में 150 ऐड करेंगे कितना होगा 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250 हो गया। और फिर तथा हर में 350 की वृद्धि कर दिया जाए, मतलब 350 क्या हो जाएगा, 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 हो जाता है। क्या करेंगे 25 दहा में 250 हो गया, फिर 0 0 कट गया। अब देखिए इसको काटिए, ये हो जाएगा आपका
3 से काटिए, 3 1 का 3, 3 5 15, 15 3 45 और 3 से काटिए कितना बचेगा, 3 1 का 3, 3 7 21। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, भाग देंगे, इधर गुणा करेंगे कितना, 15/17 आपका आंसर हो गया। कितनी आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक संख्या की 9 कह रहा है दोस्तों, एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। एक संख्या है, कोई संख्या है, एक संख्या की 3/4, 3/4, एक संख्या का 3/4 का 1/3 का 1/3, एक संख्या का 3/4 का 1/3 कितना है आपका 30 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, देखिए 3 से 3, एक संख्या के 3/4 हो गया और ये हो गया। तो संख्या क्या है, देखो 3 से 3 कट गया, इधर हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगी। क्लियर, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3। धन्यवाद ससुरी, कैसे पूछ रही है, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 के 1/4 के 1/4, किसी संख्या का 1/3 के 1/4 का 2/3 कितना है, 6 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ई हमारा हो जाएगा, देखिए 2/3 6 हो जाएगा। इसमें गुणा करिए, इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 3 36 और 36 3 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कोनो दिक्कत हो तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा था आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। और चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या का 1/3 की 1/4 का 2/3। अच्छा ये तो हो गया क्या, अभी नहीं हुआ है। देखिए किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का 2/3 तो बता चुके ना। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर ससुरी कितना है, 288 है। इस संख्या कौन सी संख्या क्या होगी बताइए। देखिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक संख्या के 2/3, अगर हम तेज में बता रहे हैं दोस्तों तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। एक संख्या के 2/3, एक संख्या के 2/3 और का तथा 3/5, यहाँ पे जो दोस्त दिया हुआ तथा, इस जगह क्या रहना चाहिए, वह रहना चाहिए या तो का रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका गुणा होना चाहिए, यहाँ तथा नहीं होना चाहिए। तथा का मतलब प्लस और माइनस दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन का मतलब केवल गुणा होती है। क्लियर, देखिए किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या की जो संख्या हुआ था उसी संख्या के 1/4, उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 288 दिया हुआ है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे 5 है और यहाँ ससुरी कितना है, 5 दूनी 10 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगी। जब 5 दूनी 10 2 आ गया और 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 10 10 कट गया, कितना बचा, x बराबर 2 8 8। अब देखिए घटा दीजिए, 3 हो गया और 3 9 27 हो गया और 3 6 18 हो गया। और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इससे काटे हैं 3 से काटे हैं 4 में से गया 3 और 3 से काटे हैं कितना हो गया, 96 हो गया और कितना हो गया, 960 हो गया। गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगी। कहीं भी दर्द दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट का बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको आपके प्रॉब्लम का समाधान जरूर कर देंगे दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 कह रहा है दोस्तों, एक संख्या का 4/5, एक संख्या है और उसी का क्या है 4/5, उसी संख्या के 2/3 से, उसी संख्या के 2/3 से, एक संख्या 4/5 और उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। ये 10 अधिक है, 4/5 जो है दोस्तों 2/3 से 10 अधिक है, से 10 अधिक है, तो इसमें 10 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। अब जब ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। हाई स्कूल क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये एसएससी के लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कम समय में ज्यादा काम करिए। 20-25 सेकंड में वही करती है, तो आप कितना समय लेंगे, आप ट्रांसफर करिए, कितना हो गया 15 आ गया, तो 15 आपका एलसीएम आ गया और 5 3 15 और 3 आ गया, 3 4 12 x हो गया, फिर माइनस 3 5 15 5 दूनी 10x बराबर कितना हो गया 10। अब क्या करेंगे, 12 में से 10 गया, कितना बचा, 12 में से 10 गया तो 2 बचा और 2 पंचे 10, अब 15 5 कितना आ जाएगा
75 आ जाएगी। आपका कितना हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर, एक संख्या है और उसमें क्या करेंगे 19 स्क्वायर हम जोड़ने पर, 19 स्क्वायर जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, मतलब दोस्तों रिजल्ट आती है। अब आप बताइए संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हो जाता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो दूसरे क्वेश्चन में जब ए माइनस बी करेंगे तो 23 में से 19 गया, कितना बचा? 19 से 20 मतलब 4 बचा। और दूसरे क्वेश्चन कितना हो जाएगा, जब आप 19 में 23 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 42 आ जाएगी। ओके, 9 और 3 12, 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। अब 42 में 4 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 हो गया। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्या कर रहा है? ये कितना आंसर आ गया? 168। 168 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? 168 तो आपका आंसर है ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। अगर कोई दर्द हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए, वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर, जिसमें 13 से गुणा करने, मान लीजिए एक संख्या है आपका, उसमें क्या कर दिए 13 से गुणा कर दीजिए। एक संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें किसमें संख्यावा में कितना होता है? 180 के वृद्धि हो जाती है। तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर 12x हो जाएगी। 13x में से एक गया 12x। अब 12 से क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे। हम इसको क्या कर रहे हैं, कैसे करें, आप समझिए, मेरी बातों को समझिए। हम ट्रांसफर करके लाइन लिख करके आपको ये नहीं बताना चाहेंगे कितना समय लगेगा। ये 4 साइज का पेपर मिलता है, वो भी सीबीटी एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्जाम में दोस्तों 20 से 25 मिनट समय मिलेगा। आपको प्रॉब्लम बहुत होगी, अगर आप दिमाग ज़्यादा नहीं चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, सब्ट्रैक्शन करेंगे 12 हो जाएगा। अब 12 से काटेंगे, 12 1 का 12 हो गया। अच्छा, 12 पंचे 60, कितना आ गया आंसर? आ गया 15 आ गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, किसी संख्या को दोस्तों 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं, बेहतरीन समझते हैं दोस्तों। क्लियर? पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, पहले हम एक टेलर लेते हैं। मान लीजिए कॉमन बात बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को 6 है, उसमें हम 6 मान लेते हैं, या तो मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, ठीक है। और उसको हम 2 से भाग देते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया, घट गया, कितना बचा? 1 बचा। इसका मतलब जो हम शेष बचता है दोस्तों, इससे कम होना चाहिए, जिससे भाग देते हैं उससे कम होना चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या बताते हैं हम। कह रहा हुआ कौन सी संख्या है जिसमें 296 से भाग देने पर, 296 से हम क्या करेंगे, भाग देने पर 75 शेष बचता है। एक संख्या है दोस्तों, उसमें 75 क्या बचती है? शेष बचती है। किसी से भी संख्या से भाग दीजिए, लेकिन इस सब 75 शेष बचना चाहिए। बचेगा कब? जब इसमें यहाँ कम रहेगा तब। और इसमें यही ऐड कर देंगे, यहाँ एडवांस हो आपका 75, इसमें 75 एडवांस है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऐसे संख्या से हम भाग देंगे जो कि हमारा 75 शेष बचना चाहिए। शेष बचेगा कब? इसी में हम वही चीज क्लियर करते। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 296 से भागे, किसी संख्या को, कोई संख्या है अंदर, उसको हम क्या करेंगे 296 से भाग देंगे। 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। 75 क्या होती है? शेष बचती है, मतलब ये हमारा 75 शेष बच गया। आप समझिए, पहले किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। इसका मतलब यहाँ पर जो दोस्तों है, यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब एडवांस है। इसका मतलब हमारा ये एडवांस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 296 इक्का ले जाते हैं, तो कितना हो गया? 296 हो गया। क्लियर? जब 296 हो गया तो ये ज़्यादा है, मतलब ये बचा हुआ है। इसका मतलब इस ऊपर से अभी कुछ है यहाँ पर, और ऊपर से कुछ घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इसका मतलब इसको ऐड कर देंगे, 6 5 11 और 9 और 1 10 और 7 17 और 2 और 1 3, मतलब कितना आ गया हमारा? 371 आ गया। 300 कितना आ गया? 71 आ गया। अब कह रहा है जब उसी संख्या को, कौन संख्या? 371 है, उसी संख्या को 37 से भाग देते हैं। किससे? 37 से भाग देते हैं, तो शेष क्या बचेगा? मतलब 37 दहा में 370, शेष कितना बचा? यही हमारा है रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर कौन सा होगा? शेष कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर ए सही, 1। आप इसको समझ लीजिए बेहतरीन ढंग से। अगर आपको वीडियो
दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा पीछे करके समझ लीजिएगा। ओके, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एकदम दोस्तों सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को भी कह रहा है किसी संख्या को जब 114 से भाग देने पर, किसी संख्या, कोई संख्या है उसको क्या करेंगे, किसी संख्या को 114 से भाग देंगे। कोई संख्या है, अब आप समझिए, कोई संख्या है उसको हम 114 से भाग देंगे। 114 से जब भाग देते हैं, किसी संख्या को 114 से भाग देते हैं तो क्या बचती है, शेष 21 बचती है। शेष हमारा क्या बचेगा, 21 बचेगा। इसका मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिवाइड करेंगे 114 से दोस्तों, एक ऐसा डिवाइड करेंगे कि हमारा ये 21 हमारा एडवांस बचना चाहिए। 114 जो है हमारा एडवांस बचना चाहिए। क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड देंगे। देखिए कैसे, 121 114 इक्का, 114 इक्का कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगी। अब ये जब हमारा यहाँ ज्यादा होगा तभी तो घटेगा। यहाँ पर हमारा इतना आता है, भाग तो आप लोग बचपन में सीखे ही होंगे। तो इसको हम जोड़ देते, ये ज्यादा होना चाहिए। तो 4 अब 1 5 हो गया, 2 अब 1 3 हो गया, और 1 हो ही गया। कितना हो गया, 135 आ गया। फिर क्या आ रहा है, जब उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, उसी संख्या को 135 को ही किससे भाग देंगे, 19 से भाग देंगे, तो शेष कितना आता है। तो हम क्या करेंगे, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, कितना गया, शेष हमारा 2 आ गया। वही हमारा आंसर पूछ रहा था। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है दोस्तों। 17 कह रहा है दोस्तों, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से, क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्याओं का योग मतलब शुरू से अगर हम लेंगे तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना, 27 है। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी लेते हैं, मतलब 8 9 10 11 12 और 13। अब कह रहा है कि कोई संख्या, मतलब कि 6 क्रमागत, 1 2 3 4 5 6 क्रम से है कि नहीं है। अब आप सोच रहे हैं एक से क्यों नहीं लेंगे, एक से लेंगे, अगर 1 2 3 लेंगे तो क्या ऐड करने पर हमारा 27 आएगा, नहीं। कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्या, मतलब पहली 3 संख्या 1 2 3, पहली 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 27। कितना हो गया, 27 हो गया कि नहीं, 9 8 17 10 27 हो गया। फिर कह रहा है शेष 3 संख्याओं का योगफल, शेष 3 संख्याओं का योगफल, शेष 3 संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो क्या होगा, ऐड कर दिए, 3 2 1 5 6 हो गया, 1 2 3 हो गया, मतलब 36 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप बताइए कि हमको यहाँ सर प्रॉब्लम हो रही है। सबसे शॉर्ट तरीके से समझिए क्वेश्चंस को, ताकि आप जीवन में आनंद ले सके और इसको सॉल्व कर सके, अपनी परीक्षा को क्वालिफाइड कर सकें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग क्या पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 पूछ रहा है। क्रमबद्ध विषम संख्या का योग 235 है। तो बीच वाली विषम संख्या, जब भी कोई भी दोस्त आपको बीच वाली पूछे, कौन वाली, बीच वाली, तो एक सिस्टम में आपको बता दूं, जितना आपको दिया रहे, मतलब जैसे दिया है 235 दिया हुआ है, तो बीच वाली पूछ रहा है ना, तो कितने से 5 विषम संख्याओं का योग, तो 5 विषम संख्याओं का योग काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया, मतलब कितना आ गया आपका 47। तो बीच वाला आपके कितना आ जाता है, 47 आ जाती है। कहीं भी दर्द हो तो बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, निरंतर 5 विषम संख्या है। कह रहा है ए बी सी डी और ई निरंतर 5 संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग, मतलब पहले हम मान लेते हैं कौन सी संख्या है दोस्तों, इसको हम एक एक्स मानते हैं, और एक क्या मानते हैं, एक्स प्लस 2 मानते हैं, एक मानते हैं एक्स प्लस 4 हो गया, एक मानते हैं एक्स प्लस 6 हो गया, एक मानते हैं एक्स प्लस 8 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि ए तथा सी का योग, ए और सी का योग, ए और सी का योग कितना दिया हुआ है आपका, एक और सी का दे दिया है 146 दिया है, मतलब 146 दिया हुआ है। तो ई का मूल्य पूछ रहा है, ई का मूल्य, तो पहले हम एक्स का मान निकालते हैं। योग दिया हुआ ए और सी, एक्स एक्स 2x हो गया, और प्लस 4 को इस तरफ ट्रांसफर कर देते, कितना हो गया 142 हो गया, 42 4 6 2 हो गया, मतलब 142 हो गया। अब इसको क्या करें, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 1 का 2, कितना आ गया 71 आ गया। ये कितना हुआ,
71 आ गया। अब कह रहा है ई का मूल्य कितना होगा, ई का मूल्य कितना होगा। ई तो हार कितना है, ई की वैल्यू x, मतलब x वैल्यू 71 है, तो 71 और 8 कितना हो जाएगा, 8 एक 9 मतलब 79 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, 79 आ गया। बताइए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कितना प्यारा, कितना मीठा, कितना लाजवाब था दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्या है। 5 संख्या मतलब ए बी सी डी और ई निरंतर 5 सम संख्या है। ए तथा बी का योग कितना होगा, लेकिन इसको समझ लीजिए 5 सम संख्या क्या मान लेंगे हम इसमें, ये हमारा हो जाएगा x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है ए तथा बी का योग, ए और बी का योग क्या हो जाएगा, हमारा दिया हुआ है 162 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे x 2x हो जाएगा, और 2 हमारा है ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगी। अब 2 से काटेंगे कितना, 2 अट्ठे 16। कह रहा है कि तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यह 80 है, हमारा सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 80 है। देखिए 8 6 14, 14 8 से 14 हो गया, 14 4 18, 18 2 20, ये 20 तो पहले से आ ही गया, तो आपका 80 है। 80 मतलब 1 2 3 4 5, 5 और 40 मतलब 400 हो गया। अब ऐड करना कितना हो जाएगा, 420 आ गया। क्लियर, कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 और ही बेहतरीन है दोस्तों। कह रहा है इसमें दो क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। फिर कह रहा है कि दूसरी और पांचवी संख्या का योग कितना होगा, दूसरी और पांचवी संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे पहले अभी हम जुगाड़ आपको बताए हैं कि क्रमागत 5 संख्याओं का योग कितना है, 270। 270 करेंगे क्या होगा, 5 संख्या है ए बी सी डी और ई, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये तो पिछले क्वेश्चन था दोस्तों। फिर देखिए योग कितना है, मतलब 5 संख्या है तो हम 270, तो 5 संख्या है तो हम क्या करेंगे 270 में, समझे इधर थोड़ा सा बता देते हैं, 270 में 5 से भाग देते, क्या हो गया 5 बचे 25 और 2 बचा 5 चौक 20, कितना हो गया 54। ये कौन सा निकलता है, ये हमेशा बीच का निकलता है, मतलब 54 हो गया। कह रहा है क्रमागत 5 संख्या, 54 के बाद क्या हो जाएगा 55, 55 बाद 56 और इसके पहले 53, इसके पहले 52। अब आ गया ना क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या 52 53 54 55 56 5 आपकी संख्याएं हैं। अब कह रहा है दूसरी और पांचवी संख्या के योग, मतलब दूसरी और पांचवी, पांचवी कौन सा हो जाएगा, पांचवी आपका 56 हो जाएगी। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गया। अब देखिए 6 और 3 9 हो गया और 5 5 10 हो गया, मतलब कितना आ गया 109 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का 109 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का 109, ये तो सूर्य दिख ही नहीं रहे, मतलब ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता ऐसा ऑप्शन कब होती है, जब आप सवाल को हल ही ना हो पाए। ओके, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में कि यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब आप ये बताइए, आंसर तो ससुरी कुछ दिया नहीं है, बस इतना दिया 8 6 7 और 5। हम सबसे छोटा से लेंगे सबसे बड़े तक जाएंगे, 5 6 7 8, लेकिन कह रहा है 3 क्रमागत संख्या है बस, 5 6 7, बल्कि इसको अभी नहीं ले रहे हैं। क्लियर, देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योगफल। अब देखिए वर्गों का योगफल, वर्ग बनाते हैं और इसको ऐड करते हैं, कितना हो गया 25 हो गया, और ये कितना हो गया 36 हो गया, ये कितना हो गया 49 हो गया। इसको ऐड करते कितना आ गया 110 हो गया। देखिए 9 और 6 15, 15 5 20, 0 हो गया, 2 बचा, 4 2 6 3 9 2 11 हो गया, 110 आ गया। अब आप बताइए क्या दिक्कत है इसमें, वर्गों का योगफल जब 110 हो गया तो इसमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा, 5 होगा। कौन सा होगा आपका 5 होगा, क्योंकि सबसे छोटा था हमारा, हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब क्या कर रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37, ये सबसे सड़ी हुई क्वेश्चन है एकदम, लेकिन बेहतरीन है दोस्तों। देखिए कैसे, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल 37 है, अब आप गुणनफल 37 है, तो गुणनफल का मतलब एक ऐसा संख्या है ये कि इसमें कभी भी जीवन में 2 संख्या गुणा करेंगे तो खुरापाते आएगी, लेकिन जब 1 से गुणा करेंगे तभी जाके 37 आएगी। क्लियर, तो गुणनफल कितना है 37 है, और इन संख्याओं का अंतर, अब क्या करेंगे, इसका हम अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, अंतर हो गया, और अंतर का वर्गमूल कितना हो गया, 37 में से गया 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6 आ गया। ये चीज था हमारा।
मतलब वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 6 हो गया। क्या दिक्कत है बताइए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 बताते हैं। 24 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1092। और इन संख्याओं का योग, अब समझिए दूसरा केस कह रहा है, इन संख्याओं का योग जो है इनके अंतर से 42 अधिक है। जो योग है दोस्तों ये 42 अधिक है इससे, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 42 ऐड कर देंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करिए, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 42 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, x कट गया तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 42 हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए काट देंगे कितना हो जाएगा, 21 आ गया। अब हम यही 24 वाली को पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब हमारा x y की वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया। तो x इंटू 21 बराबर 1092। फिर हो जाएगा 21 से जब काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, 21 से जब काटेंगे इसको तो हमारा ये हो जाएगा 21 पंचे 105 और फिर 21 दूना 42, मतलब कितना हो जाएगा, ये 52 हो गया। एक ठो 52 हो गया, एक ठो 21 हो गया। क्या पूछ रहा है, इनमें से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा 52 हो जाएगी। 52 कहीं पर है, ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। कहीं भी दर्द हो, दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके प्रॉब्लम का समाधान जरूर करेंगे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 तरफ, लास्ट क्वेश्चन बता करके फिर उसके बाद इसको पार्ट 3 पार्ट में करके हम आपको वीडियो कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये पार्ट 1 है दोस्तों, टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक रहेगा। क्लियर। ये कह रहा है 25 में कि क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 61 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें कि दोनों का प्राकृतिक वर्गों का योग, संख्याओं का वर्गों का योग देखिए 4 चौक 16 लेते हैं, ऑप्शन से दोस्तों लेते हैं, 4 चौक 16, 5 5 25, जोड़िए 6 5 11, 2 1 3। क्या ये ऑप्शन आया, 61 आया, नहीं आया, ये ऑप्शन गलत है। फिर लेंगे 5 और 6 लेंगे, जब 5 और 6 लेंगे कितना हो गया, 5 5 25 हो गया और 6 6 36 हो गया। इसको ऐड करिए कितना हो गया, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6 हो गया। वर्गों का योग कितना, 61 है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। आपको मेडल नहीं मिलेगा अगर आप सॉल्व करोगे बहुत मेथड से, तो बस आपको टारगेट बनाना है कि हमको कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बस इतने से मतलब है। क्योंकि अब जब भी आप देंगे, सीबीटी दीजिए, मतलब ऑनलाइन दीजिए एग्जाम, चाहे ऑफलाइन दीजिए, आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलते दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। अब हम आप लोगों को पार्ट 2 में लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्लियर। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।